प्रणाम गुरुदेव, मैं दीपाली खैर। एक बात बताना भूल गई कि मुझे एक ऐसा कल ही महसूस हुआ, मुझे ध्यान में आया कि मैं अच्छी तरह से 5 मिनट बिना कुछ दर्द होने खड़ी रह सकती हूँ। नहीं तो आज 10 साल मीन्स मुझे जब से चिकनगुनिया हुआ था तब से 7 चक्रा चालू करने तक मैं 1 सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं रह सकती थी। आजू बाजू में देखती थी कुछ बैठने के लिए है क्या, नहीं चलती रहूंगी लेकिन खड़ी नहीं रहती। लेकिन 7 चक्रा के ध्यान से मैं अभी अच्छी तरह से बिना कुछ तकरार से खड़ी हो रह सकती हूँ। कहीं पे भी मेरे पाँव नहीं दुखते, कमर नहीं दुखते, कुछ भी नहीं होता है। ये मेरे लिए तो एक चमत्कार जैसा ही है। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रही है ऐसी ही मुझ पे। प्रणाम। प्रणाम आपको। इस बात को अच्छे से समझ लें सभी साधक। मैंने इसीलिए इस ऑडियो के ऊपर जो वीडियो बनाया है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब तुम ध्यान साधना करोगे तो तुम्हारे शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। जब तुम ध्यान साधना करोगे और गरीब हो तो तुम ज्यादा अमीर हो जाओगे। ध्यान साधना करोगे, बीमार हो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा महसूस करोगे। ध्यान साधना करोगे, तुम्हारी लोग इज्जत करने लगेंगे। ध्यान साधना करोगे, ये हो जाएगा। ध्यान साधना करोगे, वो हो जाएगा। मगर मेरे प्यारे साधकों, इसे समझना, ये सिर्फ मन का खेल है। मन तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखा भी देगा, मगर धोखे में मत आना। ये मन का खेल है तुम्हारा। तुमने शरीर धारण करा परमात्मा को पाने के लिए। शरीर स्वस्थ भी हो जाए ध्यान साधना से तो चमत्कार नहीं समझना। शरीर स्वस्थ भी हो जाए मगर उसे तो छोड़ना है ना। कब तक उसे लेकर बैठे रहो? शरीर को छोड़ना है। धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए ध्यान साधना से, ऐसा मन कर सकता है, मगर ध्यान रखना उसे भी त्यागना है तुमको। इस पृथ्वी से बनी हर चीज तुम्हारा मन तुम्हें लाके दे सकता है, मगर परमात्मा नहीं। और तुम्हें परमात्मा होना है। तुमने शरीर धारण किस लिए करा था, तुम भूल गए। तुम्हें लगा कि मैं अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए शरीर को धारण कर रहा हूं। वासनाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। वासनाओं का स्वभाव ही अधूरापन है। कैसे तुम उस बर्तन में पानी भर सकते हो जिस बर्तन के नीचे तला ही ना हो? कैसे उस बर्तन में तुम पानी भर सकते हो जिस बर्तन में छेद हो? वासनाएं, उनका तो कोई तला ही नहीं है। वासनाओं से तुम संतुष्ट होना चाहो, संतुष्ट तो भीतर की बात है, बाहर की थोड़ी ना। शरीर स्वस्थ हो सकता है, चमत्कार ना समझो, मन का धोखा है। कुछ समय तक ही स्वस्थ रहेगा। ध्यान करा, इतनी ऊर्जा हुई, सब बीमारी खत्म हो गई। ध्यान करा, मेरा लीवर ठीक हो गया। ध्यान करा, मेरी किडनी ठीक हो गई। ध्यान करा, मेरा कैंसर ठीक हो गया। बहुत सारे गुरु तुम्हें ये कहेंगे कि ऐसा होता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम अमीर हो जाओगे। जैसे मैंने शुरू में तुम्हें कहा, सुन के तुम्हें अच्छा लगा होगा, मगर सत्य कुछ और है। सत्य मन पूरी कोशिश करता है कि तुम कभी परमात्मा के साथ एक ना हो पाओ, क्योंकि तुम अगर परमात्मा के साथ एक हुए तो मन मर जाएगा, और मन मरना नहीं चाहता। इसीलिए जो तुम्हारी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, मन तुम्हें वो उपलब्ध करवाता है। तुम अस्वस्थ हो, बीमार हो, किसी बीमारी से जूझ रहे हो, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मौत होगी, और तुम परमात्मा के मार्ग पे जा रहे हो। अब परमात्मा को मिल सकते हो, मगर मन तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करना चालू कर देगा और तुम स्वस्थ महसूस करोगे। अब स्वस्थ एक बीमार आदमी जो 10 साल से बीमार पड़ा है, वो स्वस्थ महसूस करे तो वो परमात्मा को जिएगा या शरीर के कारण जो स्वस्थ होने के बाद वासना है उन्हें जिएगा? किसे जिएगा? वासनाओं को ही जिएगा। मगर वो ये भूल जाएगा कि ये शरीर तो छूट जाएगा। कब तक स्वस्थ रहेगा? कब तक स्वस्थ रहेगा? 100 साल, 200 साल, 500 साल, कब तक स्वस्थ रहेगा? शरीर तो छूट जाएगा। और फिर इन्हीं सब बातों को जीने के लिए दोबारा तुम शरीर धारण करोगे। ऐसी गलती ना करना। इसी जन्म में ये समझ लेना, शरीर तुम्हें दिया गया है ताकि इस नाव, शरीर रूपी नाव से तुम दुख के सागर को पार कर सको।
इसे समझना। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा चमत्कार लगे तो अलर्ट हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी खुशी ना मनाओ, खुशी मनाओ, तुम स्वस्थ हुए बहुत अच्छी बात है, मगर बहक ना जाना, लड़खड़ा ना जाना अपनी यात्रा से। जब तक परमात्मा ना हो जाओ यात्रा बंद नहीं करना। ये तो मन का छलावा है, ये तो माया की कृपा है। जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। ये मृग तृष्णा जैसा है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, आदमी भागता है तो पानी तो वहां होता नहीं, फिर आगे दिखता है और आगे भागता है, फिर वहां नहीं होता। पानी की खोज में वो भागते भागते मर जाता है। ऐसे ही हम वासनाओं के द्वारा वासनाओं में तृप्ति ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, तृप्ति कहीं नहीं मिलती, और फिर इन्हीं वासनाओं को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। इसे समझना, ये मन का खेल है, इससे सावधान रहना। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।